मंचकिन्स, मेरा नाम है प्राजता एंड वेलकम बैक टू evidyarthi.in। उम्मीद है सब अच्छा करो, बिल्कुल ठीक हो। और हाँ, वेलकम बैक टू अप्पू की पाठशाला 2। आपका हमेशा स्वागत रहा है अप्पू की पाठशाला में भी। जैसा आप जानते हो गाइज, ये वीडियो किस चीज़ पर निर्भर है। वीडियो आप जानते हो, आपका चैप्टर चल रहा था, राइट? तो चैप्टर नंबर 3 कर रहे थे हम लोग आपकी सिविक्स की किताब से, हाउ द स्टेट गवर्नमेंट वर्क्स। तो ये वाले चैप्टर है ना गाइज, इसके बहुत सारे पहले से ही टॉपिक हो गए हैं, नहीं देखा है आप जाके जल्दी से फटाफट देख सकते हो। और आज जो हम टॉपिक करने जा रहे हैं वो टॉपिक है अ डिबेट इन दी लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, सो यार बहुत सारी कड़ियां हैं इस टॉपिक के अंदर। कड़ियां तो नहीं, छोले चावल है, नहीं, मतलब मैं ये समझाना चाह रही हूँ कि आपको सबसे पहले सारे के सारे टॉपिक अच्छे से पढ़ने होंगे। ये मेरा तात्पर्य था बोलने का, मतलब कि यार इंट्रोडक्शन तो बिल्कुल देखना ही देखना, वो तो ठप्पा लगा लो, एकदम मैंडेटरी देख लेना, ठीक है। और एमएलए कैसे बनते हैं, यानी कि वो था ना आपका हु इज एमएलए करके एक टॉपिक है, वो भी जाके देख लेना, वरना आपको पता नहीं चलेगा कि एमएलए सच में होता क्या है। आप सोच रहे हो कि मैं इस टॉपिक में एमएलए बोली जा रही हूँ और आपको सीरियसली पता ही नहीं है कि एमएलए की ड्यूटीज और वो क्या क्या करता है वगैरह वगैरह। सो वो जानना काफी जरूरी है, जाके देख लेना, उसको देख लेना, ठीक है, वादा कर रहे हो आप लोग मुझसे, देख लेना जाके। अच्छा, तो भाई डिबेट डिस्कशन है ना। सबसे पहली बार डिबेट डिस्कशन में बहुत कम बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं, स्कूल के अंदर भी। लड़के फुटबॉल क्रिकेट खिला लो, लड़कियां को डांसिंग करा लो, कल्चरल प्रोग्राम्स में मैं खुद मैम ऐसी चीजें करती थी। मैं खुद सबसे ज्यादा इन सब चीजों में जाती थी, कल्चरल प्रोग्राम्स वगैरह, इन सब में मुझे इतना मजा आता था स्कूल में, मतलब क्लास बंक होती थी, मजा आता था। लेकिन यार क्या करूं, मुझे टीचर्स पकड़ के अरे नहीं अच्छा प्रोनाउंस करती है, अरे नहीं अच्छा बोलती है, इसको लेके चलो, मुझे बस में बैठाते थे, मेरे को टॉपिक बताते थे और कहते थे वहां जाके बस बोल दियो इसके ऊपर। सो यार डिबेट डिस्कशंस इन सब चीजों में काफी ज्यादा रही हूँ स्कूल के अंदर। एंड आज भी हम डिबेट के बारे में बात करने वाले, लेकिन ये डिबेट स्कूल में नहीं होती है, ये डिबेट होती है लेजिस्लेटिव असेंबली में। जी हाँ, सबसे पहले तो आप जानो कि लेजिस्लेटिव असेंबली वो जगह है जहां पे सारे के सारे एमएलएज, चीफ मिनिस्टर एंड मिनिस्टर्स जाके बैठते हैं, और बैठने के बाद चाय नाश्ता ऑब्वियसली करते हैं। उसके बाद डिस्कशन और डिबेट्स करते हैं। डिस्कशन डिबेट्स, आजकल की करंट प्रॉब्लम्स क्या क्या चल रही हैं, कहाँ पे पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए गवर्नमेंट को, कौन कौन से अलग अलग इनिशिएटिव लेने चाहिए, क्या किसी एमएलए के एरिया की तरफ कोई भी दिक्कत हो रही है, वो एमएलए अपने एरिया की दिक्कत स्टेट गवर्नमेंट को बताएगा, वहां के बैठे हुए मंत्रियों को बताएगा। सो डिबेट एंड डिस्कशन, डिबेट्स कभी कभी बहुत ज्यादा हीट अप भी हो जाती हैं, बहुत झगड़े वगड़े भी हो जाते हैं, और कभी कभी बहुत फनी इंसिडेंट भी हो जाते हैं, ठीक है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देती हूँ कहाँ पड़ता है। हमारी दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली की बात करें तो शायद ये खैबर लेन, ये सिविल लाइंस के पास, ये शायद महात्मा गांधी रोड सिविल लाइंस में ये हमारा लेजिस्लेटिव असेंबली का ऑफिस, बहुत बड़ी पॉश एक बिल्डिंग बनी हुई है, ठीक है। सो कभी मन करे तो कभी जाके देखना यार। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाते हैं यार, कुछ स्कूल की लड़कियां हैं, आफरीन एंड सुजाता एंड मेनी अदर स्टूडेंट्स फ्रॉम देयर स्कूल ट्रैवल टू द स्टेट कैपिटल टू विजिट द लेजिस्लेटिव असेंबली। तो यार आफरीन और सुजाता दो लड़कियां हैं, वो दोनों बता रही हैं कि हमारे साथ ऐसा होता है, सच में स्कूल्स काफी अच्छी अच्छी जगह पे लेके जाते हैं। मेरे स्कूल में हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट वगैरह दिखाने लेके जाते थे, यहाँ नहीं लेके गए हैं, वरना कॉलेज के भी बहुत से, मेरी एक बहन थी, कजन है, ठीक है, मतलब है वो, उसकी शादी हो गई है। सो मेरी कजन है, वो जब हमने कॉलेज डेज में थी ना गाइस, तब उसको कॉलेज के लेके जाया करते थे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस दिखाने, डिबेट्स डिस्कशन के पैनल्स, वो सब दिखाने के लिए ऐसी बिल्डिंग्स में वो काफी जा चुकी है, ठीक है। सो गाइज आफरीन एंड सुजाता और भी बाकी स्टूडेंट्स, ये लोग बड़ी सुंदर सी पॉश सी बिल्डिंग में जाके, इम्प्रेसिव बिल्डिंग में जाते हैं, जो है लेजिस्लेटिव असेंबली की बिल्डिंग। उसके बाद उनका अच्छा सा सिक्योरिटी चेक वगैरह होता है, और उसके बाद वो जब ऊपर गैलरी में आते हैं, ऊपर से आप देख सकते हो पूरा हॉल है नीचे, ठीक है, ऐसे होता नहीं, बैल्कनी होती है, नीचे पूरा हॉल है, ऊपर से आप देख सकते हो रोज एंड डेस्क वगैरह उनको दिख रही थी, और बहुत सारे आगे माइक्स लगे हुए थे, लोग चर्चा कर रहे थे, डिबेट डिस्कशन कर रहे थे, ठीक है। सो विच वॉज हाउस्ड इन एन इम्प्रेसिव बिल्डिंग। तो लेजिस्लेटिव असेंबली की एक फोटो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, दिल्ली की लेजिस्लेटिव असेंबली है,
और ये जो बेसिकली बैठे हैं ये है हाउस ऑनेबल स्पीकर। ठीक है, इनका क्या काम होता है दोस्तों, ये ऑनेबल स्पीकर हैं। इनका काम ये रहता है कि ये दूसरों के डिबेट डिस्कशंस को अच्छे से सुने। ठीक है, सुनने के बाद इनका ये काम रहता है कि कब किसको कॉल ऑन करना है, कब किसके डिस्कशन को सुनना है, कब किसको रोक देना है कि ठीक है आपका टाइम खत्म हो चुका है, बाकी का टाइम बाकियों को बोलने दीजिए। सो एक तरीके से ये पूरी तरीके से अथॉरिटेटिव फिगर रहते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर। कोई 10 मिनट बोले, कोई किसी की इशू है थोड़ा ज्यादा सुनते हैं, सबको बोलने का मौका मिले, ये एक तरीके से सारी चीजें सुपरवाइज करते हैं। ठीक है, इसलिए इनको ऑनेबल स्पीकर बोला जाता है। ओके, सो देखा जाए तो आफ्टर सिक्योरिटी चेक दे वर टेकन अपस्टेयर्स, देयर वाज अ गैलरी फ्रॉम वेयर दे कुड सी द लार्ज हॉल बिलो। तो जब वो गैलरी में पहुंचे तो उन्हें ना ऊपर से दिखा ऐसे करके कि बहुत सारी डेस्क एंड रोज पड़ी हुई हैं, लोग उस पर बैठे हुए हैं अपने पर्चे डिबेट डिस्कशन सब तैयार करके। कोई रीड करके पढ़ रहा है, कोई खुद से बोल रहा है, कोई लड़ाइयां कर रहा है, कोई बहुत ज्यादा हीटेड अप होके बोल रहा है। सो ये कुछ इस तरीके की आप इमेज देख सकते हो। सबके सामने के एक माइक लगे रहते हैं गाइज, सब लोगों को बोलने का हक होता है। और जो ऑनेबल स्पीकर बैठे रहते हैं ना, वो इन सब चीजों का ध्यान रखते हैं कि किसकी बारी कब आनी है, किसको कब बोलने के लिए बुलाना है, वगैरह वगैरह सारी चीजें। और जब भी थोड़ा हीटेड अप हो जाता है मूवमेंट, बहुत ज्यादा गर्मी वाली चीज हो जाती है, तो वो उस सब चीजों को शांत करते हैं। जैसे आपने देखा होगा कभी कभार क्लास में बहुत ज्यादा ही शोर गुल्ला हो जाता है, तो कैसे करके आपकी क्लास का मॉनिटर आप लोगों को शांत कर देता है। तो ही इज लाइक अ मॉनिटर फिगर। उसके बाद यहाँ पे देखा देयर वेयर रोज एंड रोज ऑफ डेस्क। तो यहाँ पे आप इस पिक्चर में देख सकते हो किस तरीके के डेस्क वगैरह यहाँ पे बिछे हुए हैं। आपने शायद मुझे पता है बहुत से आप लोग देखते होंगे, मतलब न्यूज चैनल्स में इन लोगों को देखते होंगे, कभी कोई डिबेट कर रहा है, कभी कोई डिस्कशन कर रहा है। इनफैक्ट ये वाला जो जिफ है मुझे बड़ी मुश्किल से मिला है गाइस, ऊपर लिखा हुआ है तो करना करो फिर ये वाला शायद आपने सुना होगा। बहुत ही ज्यादा ये ट्रेंड पे गया था, ट्रोल हो गया था बहुत ज्यादा। अरविंद केजरीवाल जी कभी भी इतने ज्यादा भड़के हुए कभी दिखे नहीं है, और वो अचानक से बहुत ज्यादा, आई डोंट नो, ये मैटर मैंने कभी देखा भी नहीं था लेजिस्लेटिव असेंबली का, ये शायद मैं देखूंगी, आप भी जरूर देखना किस वजह से भड़के थे। सो कुछ होता है, हीटेड अप हो जाते हैं मूवमेंट्स। So this is one of their examples of it. ठीक है, तो भाई लेजिस्लेटिव असेंबली इज अ बिल्डिंग सिचुएटेड इन द कैपिटल ऑफ द स्टेट। हमारी कैपिटल, स्टेट की कैपिटल क्या है, इंडिया की कैपिटल मतलब स्टेट कैपिटल हमारा दिल्ली हो गया ना। सो दिल्ली जो है, दिल्ली में ये सिचुएटेड है सिविल लाइंस के अंदर। ठीक है, तो वो वहीं पे गए हैं और सारे के सारे एमएलएस फ्रॉम रूलिंग एंड ऑपोजिशन पार्टी मीट्स टू डिस्कस एंड डिबेट इशू। रूलिंग पार्टी यानी कि जो गवर्नमेंट अभी बना के बैठे हैं, ठीक है, रूलिंग पार्टी वो होती है जो जीत गई होती है, फिर जिसको बहुत ज्यादा हाईएस्ट अमाउंट ऑफ वोट्स वगैरह मिलते हैं। ठीक है, वोट्स वगैरह मिलते हैं। सो भाई रूलिंग पार्टी के भी सारे के सारे स्टेट गवर्नमेंट जो चला रहे हैं करेंटली, वो सारे मिनिस्टर्स भी बैठे रहते हैं। और जो नहीं जीत पाए हैं लेकिन हाँ ऑपोजिशन पार्टीज हैं, मैंने आपको पहले ही इंट्रोडक्शन और हु इज एमएलए वाले दो टॉपिक्स में अच्छे से समझा दिया गाइस कि ऑपोजिशन, मेजर ऑपोजिशनल पार्टी और रूलिंग पार्टी किसको कहते हैं। तो अगर आपने समझने में दिक्कत हो रही है तो मैं फिर से समझा देती हूँ कि ऑपोजिशन कौन होती है गाइस। जिनको 2 या 3 ही एरिया जीतने में मिलते हैं, जिनको ज्यादा वोट वगैरह एरियाज नहीं मिलते हैं, तो वो ऑपोजिशन पार्टी कहती है। यानी कि जो बिल्कुल पिछड़े हुए थे, पीछे से जीते हैं बिल्कुल, ठीक है, बिल्कुल जीत ही नहीं पाए। ओके, जिन्होंने फर्स्ट, जो सेकंड आते हैं ना, मतलब फर्स्ट आते आते रह जाते हैं, उन्हें कहते हैं मेजर ऑपोजिशनल पार्टी। मतलब अगले साल या फिर मतलब 5 साल बाद शायद वो ट्राई कर सकते हैं, वो जीत सकते हैं, उनके चांसेस है। तो सेकंड जो आता है ना, जैसे रेस में सेकंड आते हैं, वो जो सेकंड आते हैं उनको ऑपोजिशनल पार्टी कहते हैं, मेजर ऑपोजिशनल पार्टी, मेजर, क्योंकि वो भी अच्छी रैंकिंग करते हैं। और जो रूलिंग पार्टी होती है, मतलब कि अरविंद केजरीवाल जी जो इस वक्त पे अभी रूलिंग पार्टी है, यानी कि अरविंद आप
आपकी सरकार अभी दिल्ली में बैठी हुई है, सो ये रूलिंग पार्टी यानी राज कर रही है अभी इस वक्त पे पार्टी, और आपकी सरकार को काफी अच्छे मतदान आते हैं, वोट आते हैं, काफी ज्यादा तरक्की करने वाली पार्टी है आप, भाजपा, ये सारी पार्टीज, ठीक है। सो रूलिंग पार्टी, ऑपोजिशन, मेजर ऑपोजिशन, हर तरीके की पार्टीज वहां पे बैठ के एक दूसरे से डिस्कशन करती है, ठीक है। ड्यूरिंग डिबेट्स टाइम इन द असेंबली, एमएलएस कैन एक्सप्रेस देयर ओपिनियंस एंड आस्क क्वेश्चन related to the issue or give suggestions about what should be done by the government। यहाँ पे बोला गया है कि डिबेट के वक्त पे एमएलएज एक्सप्रेस करते हैं अपने ओपिनियंस को, क्वेश्चंस आस्क करते हैं एक दूसरे से और सजेशंस भी देते हैं। ये बात बिल्कुल भी नहीं है गाइस कि लेजिस्लेटिव असेंबली के अंदर सिर्फ लड़ना ही होता रहता है, ऐसा कुछ नहीं है। वो लोग इश्यूज सामने लेके आते हैं कि मेरे एरिया में ये दिक्कत हो रखी है, या कोई बोलता है कि गवर्नमेंट पे, जो जिसने अभी गवर्नमेंट बना रखी होती है उसके मिनिस्टर्स पे प्रहार करता है, ये क्या कर रखा है, तुम तो ऐसे हो, तुम तो ये पैसा खाते हो, वगैरह वगैरह। कभी कभी हीटेड अप हो जाता है मूवमेंट, और इन सब चीजों पे भी बात चलती है कि कहाँ पे क्या पैसा खर्च करना चाहिए, उन्होंने क्राइम कम नहीं करा, उन्होंने इसमें पैसा डाल दिया, उसमें क्यों नहीं डाला। a lot of questions, a lot of things persist in this kind of time। इस वक्त पे बहुत सारी चीजें होती हैं गाइस, और करंट प्रॉब्लम्स पे भी बहुत ज्यादा बातें होती हैं। अब इस वक्त पे मैंने यहाँ पे 2 जिफीज लगा रखी हैं, एक पहले वाला है, देखो मोदी जी ऐसे ऐसे कर रहे हैं ये वाला आई डोंट नो गाइस आपने देखा है नहीं देखा, बट मैंने बहुत बार देखा है। जो राहुल गांधी है, राहुल गांधी ने जाकर ऐसे ऐसे कर रहे थे, तो वो ऐसे करते रहते हैं कि आंख ऐसे हो रही थी उनकी, कुछ इस तरीके से ही। कभी कभी हंसी मजाक होता है, कभी कभार हीटेड अप हो जाता है मूवमेंट, और कभी कभार नॉर्मली ऐसे सजेशंस दे रहे होते हैं, ठीक है। सो ऐसे आप यूट्यूब पे जाओगे ना तो आराम से आप देख लोगे, बहुत से ऐसे फनी मूवमेंट्स आपको देखने को मिलेंगे। नरेंद्र मोदी जी के मूवमेंट्स बने हुए हैं, अरविंद केजरीवाल जी के बने हुए हैं, ऐसे बहुत से फनी चीजें बना रखी हैं यूट्यूब पे, सो यू कैन वॉच, ओके। सो दोज हु विश टू कैन रिस्पॉन्ड टू दिस। कम से कभी कभी तो यार ये भी होता है कि बहुत सारे तो आधे से ज्यादा एमएलए तो सो भी जाते हैं कभी कभार, मतलब थोड़ा बोरिंग सा हो जाता है ना सेशन। लेकिन कभी कभार बहुत ज्यादा हीटेड, एकदम कहाँ मजा आएगा जब तक थोड़ा हीटेड अप मूवमेंट नहीं होगा, तो मजा थोड़ी ना आता है। थोड़ा फनी हीटेड अप, तो कभी कभी ऐसा भी मूवमेंट होता है तो भाई सारे जग जाते हैं, अरे सब पार्टिसिपेट करते हैं। लेकिन कभी कभार थोड़े बोरिंग सेशंस भी होते हैं, ठीक है। दोज हु विश टू कैन रिस्पॉन्ड टू दिस। ऐसा मैंडेटरी नहीं है कि बोलना ही बोलना है, ठीक है। जिनके पास ऐसा नहीं, मतलब मैं कुछ बोलना चाहती, बिल्कुल अच्छे से भाई रिटर्न में डिबेट चलती है, और बहुत तगड़ी वाली डिबेट चलती है, मतलब इतने ज्यादा इतने बढ़िया पॉइंट्स छापते हैं ना भाई, मजा सा आ जाता है। सो ऐसा नहीं है कि आप ऐसे ही आ गए हो बिना प्रिपेयर होके आना पड़ता है। लेजिस्लेटिव असेंबली है भाई, कोई बच्चों का खेल नहीं है। द मिनिस्टर then replies to the question and tries to assure the assembly that adequate steps are being taken। अब क्या होता है ना, कभी कभी मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट के ऊपर भी कभी कभी सवाल उठाए जाते हैं। जैसे आज अभी के वक्त पे स्टेट गवर्नमेंट ये है अरविंद केजरीवाल जी। मैंने आपको पहले बताया था स्टेट गवर्नमेंट के 3 पिलर हैं, चीफ मिनिस्टर जो ये है, दूसरा है गवर्नर, तीसरा है कैबिनेट ऑफ मिनिस्टर। देखिए इन्हीं का एक मिनिस्टर यहाँ पे बैठा हुआ है, ठीक है, एजुकेशन मिनिस्टर भी रह चुके हैं ये। सो इन्हीं के बहुत से मिनिस्टर्स आसपास बैठे रहते हैं। आम आदमी पार्टी के बहुत सारे मिनिस्टर्स इनके आसपास बैठे रहते हैं। सो जिन एमएलएस को प्रॉब्लम है कि यार इस स्टेट गवर्नमेंट में अच्छा काम नहीं किया, ये क्या चला रही है राज्य, दिल्ली का ये बेड़ा गर्क हो गया, दिल्ली का वो हो गया, दिल्ली में ये प्रॉब्लम, तो बहुत से एमएलएस होते हैं जो या तो बहुत सही पॉइंट करते हैं बहुत अच्छे से, कुछ ऐसे होते हैं जो बेफालतू का जस्ट लड़ाई करना चाहते हैं, ठीक है। सो ऐसा भी होता है गाइस कि कभी कभार बहुत ज्यादा सही पॉइंट आउट्स करते हैं कुछ एमएलए कि आपने ये नहीं करवाया, आपने वो नहीं करवाया, आपको ऐसा रखना चाहिए था। सो स्टेट गवर्नमेंट जो चला रहे हैं ना ये मिनिस्टर्स, इनको भी हक है उनके सवालों को खारिज करने का। तो अगर उन्होंने काम करा है, सच्चा काम करा है, एंड यू नो अरविंद केजरीवाल इज अ रियली ऑनेस्ट वन, सो उन्होंने काम वगैरह जो भी करा होता है, मुझे ट्रोल मत करना मैं किसी पार्टी को भाई वो नहीं करती, क्या कहते हैं, सपोर्ट वगैरह मेरा कुछ नहीं है भाई।
जो चल रहा है सही है, भारत माता की जय है बस। आर्मी, हाँ यस मैं रिस्पेक्ट बहुत ज़्यादा करती हूँ कुछ कुछ लोगों को, और पॉलिटिक्स में मेरा ज़्यादा कोई योगदान नहीं है भाई। हाँ मैं पॉलिटिक्स पढ़ाती हूँ, लेकिन नहीं, ट्रोल होने का मेरा कोई मन नहीं है दोस्तों। अरविंद केजरीवाल जी बहुत अच्छे हैं, मोदी जी बहुत अच्छे, ऐसे करके मैं कोई भी कमेंट पास नहीं करना चाहती। बट हाँ, एक कमेंट मैं मुंह पे पास करती हूँ कि येस आई कैन डाई फॉर माई कंट्री, एंड दूसरा आई लव इंडियन आर्मी। ओके, इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी, एयरफोर्स, ये मतलब ये जितने भी हमारे देश को प्रोटेक्ट करने के लिए जितने भी डिफेंस खड़े हैं, मैं सबके लिए जान भी दे सकती हूँ, और आई कैन डाई फॉर माई कंट्री। ठीक है, सो ये चीजें तो मैं मुंह पे बोलूंगी, इसके लिए ट्रोल करना कर लेना। बट पॉलिटिक्स के लिए हमें समझना ज्यादा अच्छा है, उसके ऊपर मैं कोई पर्सनल कमेंट नहीं देना चाहती। ठीक है, सो ऑन एंड ऑन देखा जाए तो यार स्टेट गवर्नमेंट को अगर कुछ लगता है कि इन पे, समझ लीजिए मैं ही एमएलए एक्टिंग कर देती हूँ, तुमने ये क्यों करा है, तुम्हारी वजह से क्राइम काफी ज्यादा बढ़ गया है वगैरह वगैरह, तो क्राइम इतना ज्यादा बढ़ रहा है तो आपने क्या किया है, व्हाट स्टेप डिड यू हैव टेकन, तो ये फिर मुझे आंसर बैक कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि इनको चुप रहना पड़ेगा, उन्होंने कोई काम किया है, सच में मैं गलत कह रही हूँ, मैं गलत एलिगेशन लगा रही हूँ, तो ही कैन ब्रेक माई एलिगेशन। ठीक है, सो इसी तरीके से डिबेट एंड डिस्कशंस चलते हैं गाइस, बट आपको याद रखना है किस किस चीजों पे चलते हैं। करंट प्रॉब्लम्स पे चलते हैं, समझ लीजिए अभी इस वक्त पे कोरोना है वगैरह वगैरह, उस पर बात चलेगी कि कोरोना में ये लोगों को खाना देना चाहिए, इन सब चीजों पे बात चलती है। पहला बात करंट प्रॉब्लम्स पे चलती है, दूसरा बात इश्यूज, तीसरा बात सजेशंस, कुछ सजेशन देना हो, एडवाइस देना हो, चौथी बात कहाँ पे कितना पैसा स्पेंड करे, बजटरी प्रॉब्लम वगैरह। तो ये 4 चीजों पे, और भी बहुत सारी चीजें हैं, बहुत से क्वेश्चन डिबेट डिस्कशन, सब कुछ ये सब लेजिस्लेटिव असेंबली में चलता है। किसके बीच में, गवर्नमेंट जिन्होंने बना रखी है उन मिनिस्टर्स के साथ, रूलिंग पार्टी, अपोजिशन पार्टी, मेजर अपोजिशन, एमएलएज, ये सभी बात करते हैं। ठीक है, तो चीफ मिनिस्टर एंड अदर मिनिस्टर्स हैव टू टेक डिसीजंस एंड रन द गवर्नमेंट, सो व्हाटएवर डिसीजंस आर बीइंग टेकन हैव टू बी अप्रूव्ड बाय द मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अब जैसे स्टेट गवर्नमेंट ने, अरविंद केजरीवाल जी ले लीजिए, वो करंटली वही है, तो मैं उन्हीं को बार बार यूज कर रही हूँ। सो समझ लीजिए उन्होंने कोई ऐसा समझा कि अब दिल्ली के हर शहर में एक तिरंगा लहराएगा, दिल्ली के हर घर में, हर शहर में एक तिरंगा जरूर होगा भारत का। सो समझ लीजिए उन्होंने ये पास करा अपना सजेशन, लेकिन 70 एमएलए होते हैं गाइज, एक लेजिस्लेटिव असेंबली में 70 एमएलए होते हैं, हर एरिया से एक एमएलए होता है ना। देखिए एमएलए डिपेंड करते हैं कि एक स्टेट में एरिया कितने हैं, कॉन्स्टिट्यूएंसीज कितनी हैं। सो अभी देखा जाए तो लेजिस्लेटिव असेंबली में टोटल 70 एमएलए होंगे, और 70 में से अगर 50 ने भी सहमति दे दी कि हाँ बहुत अच्छा आइडिया है, आप लगा लो तिरंगा, ये चीज अप्रूव करवा दो, ठीक है, डीएम ऑर्डर दे देगा वगैरह वगैरह, सब अप्रूव करवा लो, सो इट कैन बी अप्रूव, तो वो चीज मानी जाएगी। लेकिन इनमें से अगर 2 ने ही सहमति दी और बाकी 68 ऐसे बोल रहे नहीं, तो वो चीज नहीं होगी लागू। ठीक है गाइस, सो कुछ इसी तरीके से सब चीजें चलती है। एमएलए की परमिशन, एमएलए का अप्रूवमेंट जरूरी होता है किसी भी डिसीजन में। अगर चीफ मिनिस्टर और स्टेट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कुछ भी ऐसे लागू करती है, एमएलए की परमिशन और अप्रूवमेंट चाहिए होती है। टू बी ऑनेस्ट ये काफी अच्छा नियम है कि मतलब है। तो भाई रामनिवास गोयल, करंटली मैं बता दूं, करंटली हमारे ऑनेबल स्पीकर दिल्ली के लेजिस्लेटिव असेंबली के यही है, रामनिवास गोयल। ठीक है, सो दिस वाज ऑल अबाउट डिस्कशन एंड डिबेट। मैं भाई पर क्यों बन गई हूँ, तो भाई यार दूसरी वीडियो भी आने वाली है, जल्दी से देख लेना यार। ये वीडियो ये जो टॉपिक है, ये टॉपिक एक्चुअली में नहीं है गाइस, ये टॉपिक मैंने खुद से बनाया है। अगर वो एमएलए आपकी बुक के अंदर ना MLA 1, MLA 2, MLA 3 करके से बहुत सारे डिबेट डिस्कशंस है, तो वो मैं इस वाले टॉपिक में डालती ना, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाती है, और वीडियो लंबी ज्यादा सही नहीं रहती है। शॉर्ट वीडियो, बढ़िया वीडियो देख लो, लेकिन जो वीडियोस लंबी होती है वो जरूर देखना, क्योंकि डिटेल मैनर में उनमें पढ़ाया है मैंने। ठीक है यार, ये जो चैप्टर है ये तो आपको बिल्कुल फुर्सत से देखना पड़ेगा, जल्दीबाजी में चैप्टर नहीं देख सकते आप, ये थोड़ा समझने वाला चैप्टर है, समझ रहे हो। तो ये वाला जो हमारा टॉपिक है, लेट्स अंडरस्टैंड एन एग्जाम्पल थ्रू द हेल्प ऑफ डिस्कशन, ये वाला ये मैंने खुद से बनाया है एक टॉपिक, जिसके अंदर हम सारे डिस्कशन एंड डिबेट एंड एक्टिंग वगैरह करेंगे एमएलए वगैरह की। इससे आपको और अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है, आप इससे और अच्छे से समझोगे।
कि एमएलए किस तरीके से बात करते हैं और किस तरीके से लेजिस्लेटिव असेंबली कंडक्ट की जाती है एवरीडे। ओके, सो भाई दूसरी वीडियो में जल्दी से मिलते हैं, कमिंग सून विद अनदर टॉपिक। कहीं मत जाना क्योंकि वापस तो यही है आना, ठीक है। किसी ने सुनी है लाइन? सुनिए, कमेंट बॉक्स में जरूर बताना किसने ये लाइन सुनी है, ठीक है। तो भाई दूसरी वीडियो में मिलते हैं विद अ शॉर्ट ब्रेक। चलो कुछ खा पी लो यार, थक वक गए होगे, कुछ खा पी लो, शी लो। ओके, दूसरी वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर, गॉड ब्लेस यू एंड बाय बाय।